नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से यानी कि खास करके 2 या 3 दिन से हमारे पूरे हिंदी बेल्ट में बारिश एक कहर के रूप में बदल चुकी है। कहीं कहीं भारी पवन के साथ ज्यादा से ज्यादा बारिश अपना कहर ढो रही है और उसकी वजह से हमारी जो खरीफ पैदावार है खेतों में खड़ी है उसके ऊपर उसका बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। ये केवल कुछ मर्यादित विस्तार की चिंता नहीं है, किंतु हमारे पूरे मध्य भारत, उत्तर भारत का भी बहुत कुछ हिस्सा इसमें समाविष्ट है। और अतिवृष्टि की वजह से हमारी चिंता, हम किसानों की चिंता बहुत बढ़ गई है। और हमारी जो फसल है उसके ऊपर जो उसका विपरीत असर पड़ रहा है, उसमें से आने वाले दिनों में हमारी फसल बचाने के लिए हम कौन कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी खाद उसे देकर, कौन सा उर्वरक उसे देकर उसकी सार और उसकी संभाल ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे एक थोड़ी सी सामान्य चर्चा अवश्य करेंगे दोस्तों। ज्यादातर हम ऐसे समय में जबकि अच्छी खासी बारिश होती हो या फिर हम ढंग से उसे सिंचाई देते हैं, तब हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उसे यूरिया खाद ज्यादा देते हैं। किंतु ऐसे समय में जब इतनी बहुत ज्यादा बारिश हुई हो और पिछले कई दिनों से बारिश निरंतर लगी हुई हो, सतत लगी हुई हो, तो फिर हमारे पाक पैदावार पर उसका बहुत विपरीत असर पड़ता है और उससे हमारे पाक पैदावार का जो नुकसान होता है, उससे हमारे पाक पैदावार को बचाने के लिए जो भी आधार हमारी ओर से दिया जा सकता है, उसमें एक आधार यह है कि हम उसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दें। किंतु ऐसे समय में यूरिया के अलावा और एक खाद जिसे हम एमोनियम सल्फेट बोलते हैं, उसी खाद का प्रयोग करना, उसी खाद का उपयोग करना, उसी खाद से हमारे पौधे को, हमारे खेतों में जो भी पौधे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो, ऐसे इलाकों में हम अगर एमोनियम सल्फेट का एक डोज अनुकूलन के हिसाब से अगर देते हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा रहेगा। एक बात एमोनियम सल्फेट के हिसाब से, एमोनियम सल्फेट के बारे में जो कही जाती है, सुनी जाती है हमारी किसान बिरादरी में, हमारे किसान समुदाय में, वो ये है कि एमोनियम सल्फेट का उपयोग करने से पाक पैदावार और जमीन को नुकसान होता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। एमोनियम सल्फेट उर्वरक जो है वो किसी भी पाक पैदावार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, न तो हमारी जमीन को कोई नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसमें जो सम्मिलित उर्वरक है, जो तत्व है उसमें, वो 2 तत्व है। और वो 2 तत्व में भी एक जो चीज है वो हमारी जमीन के लिए बहुत जरूरी चीज है, और वो है सल्फर। सल्फर का पुट एमोनियम सल्फेट में 23.5 से लेकर 24% तक होता है उसका पुट, और उसके सामने उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो एमोनिकल स्वरूप में होता है और उसका पुट होता है 20.5%। और इससे हमारे पाक पैदावार को दोनों तरफ के, दोनों रूप के आधार मिल जाते हैं। एक नाइट्रोजन का आधार मिलता है और साथ साथ में दूसरा जो आधार मिलता है वो है सल्फर का आधार, और सल्फर का आधार बहुत जरूरी है। तो इस दिनों में जब भी अनुकूलन मिले, आने वाले दिनों में 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के बाद जब भी हम खेतों में जा पाए और हमारे पाक पैदावार की
सार संभाल कर पाए, ऐसे दिनों में अवश्य एक डोज ऐसे समय में हम एमोनियम सल्फेट का करें। दोस्तों, आज के दिन इस एपिसोड में जब हमारी चिंता को लेकर, आने वाले दिनों में उर्वरक के उपयोग को लेकर जब हम आपसे बात करते हैं, तो अपेक्षा रखते हैं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये बात पहुंचे, ये एपिसोड जो है ये ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे और सभी किसान भाई अपने अपने खेतों में अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उर्वरक का जब भी उपयोग करें, तब इस समय में जिस उर्वरक से ज्यादा लाभ होने वाला है उसकी जब हम बात करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये बात पहुंचे। जय किसान, जय भारत।